बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। आज मैं आप लोगों को एक झटपट सी तैयार होने वाली चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी सिखाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप दही ली थी एक बाउल के अंदर। उसके बाद उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने उसके अंदर ऐड कर दी है लाल मिर्च। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1 चुटकी हल्दी की, ताकि ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए और जायका भी आ जाए। मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर फर्दर थोड़े से और मसाले ऐड करूँगी, लेकिन हम लोग आज बिल्कुल घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त सी चिकन ड्रमस्टिक्स तैयार करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही मैंने ली है काली मिर्च, जो कि पिसी हुई थी। आप लोग देख सकते हैं इसके बिल्कुल पाउडर है, थोड़ी सी दरदरी सी है ये। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में चिकन ड्रमस्टिक्स या चिकन की बाकी रेसिपीज़ किस स्टाइल से बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं वो भी ट्राई करने की कोशिश करूँगी। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस रेसिपी की जान, ये टिक्का मसाला। मैंने तो घर पर बनाया था, आप लोग बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी मामा जो हैं वो तमाम तर मसाले मिक्स करके तो फिर हम उन्हें ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और फिर जो है घर पर ही जो है ना वो टिक्का मसाला तैयार हो जाता है, ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा। आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को भी उसकी रेसिपी सिखा दूँगी, लेकिन आप लोग यहाँ पर बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छे तरीके से हम अपनी इन मसाला जात को दही के साथ जो है मिक्स करेंगे, ताकि फुटकड़ियाँ भी ना बने और जो है ना अच्छे तरीके से तमाम तर चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। उसके बाद हम जो है ना कोई और स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, क्योंकि जितना अच्छा हमारा चिकन मैरिनेट हुआ होगा उतने मज़े के जो है ना हमारे चिकन ड्रमस्टिक्स तैयार होंगे और ज़्यादा जूसी से तैयार होंगे। क्योंकि चिकन जो है ऊपर से तो काफ़ी टेस्टी बन जाता है, लेकिन कभी कभी अंदर से जो है ना वो सूखा सूखा ड्राई ड्राई सा रह जाता है, तो वो फिर जो है इतना मज़ा नहीं आता है। तो आज हम लोग जो है ना बहुत ही जूसी सा टेंडर सा चिकन तैयार करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मैं अपने तमाम तर सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए ना मेरी लास्ट रेसिपी पे, तो दिल खुश हुआ है। और मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और इसी तरह से मुझे अपना फ़ीडबैक दिया करें। इसी तरह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और ये देखें, यूँ करके जो है ना मैंने ली थी मेहमान बोटी, इसको हम लेग पीस भी कहते हैं। इसको जो है मैंने कट लगा लिए थे ताकि चिकन के अंदर तक जो है ना मसाला चला जाए और वो जूसी सा हो जाए। ये देखें, आप लोग भी जो है ना इसी तरीके से इसको जो है ना कट्स लगाइएगा, ताकि अंदर तक जो है ये मैरिनेट हो जाए अच्छे तरीके से जो है, और फिर जूसी सा चिकन जो है वो तैयार हो जाए। मैंने सोचा था आज आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक से स्टाइल से जो है ना मज़ेदार सी चिकन ड्रमस्टिक्स बनाना सिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज से पहले आप लोगों ने ये रेसिपी पहले नहीं ट्राई की होगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यूँ हम तमाम तर जो है ना अपने लेग पीस इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर जो है ना इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। मसाला तमाम तर लेग पीस के ऊपर जो है वो लगा देंगे, ताकि जो है कोई भी साइड, कोई भी कॉर्नर जो है वो अंदर तक फिल हुए बगैर रह ना पाए। अच्छे तरीके से चिकन जब धुला हुआ हो ना तभी उसको तैयार करने का मज़ा आता है। और जब चिकन आया था मैंने उसी टाइम जो है अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। इसके ऊपर जो भी ब्लड क्लॉट्स वगैरह थे, डस्ट वगैरह थी, अच्छे तरीके से वो उतर गई थी। तो फिर जो है मैंने जो है इसको इस्तेमाल किया। आप लोग भी पहले चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया करें, उसके बाद इस्तेमाल किया करें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमारी सेहत इसी तरह से जो है ना वो बरकरार रह सकती है। और साथ यूँ दिल भी मुतमईन रहता है कि साफ़ चीज़ घर की बनी हुई खा रहे हैं, तो वो जो है ना बहुत हेल्दी भी और हाइजीनिक तरीके से तैयार भी की गई है। ये देखें, अब जो है ना मैंने इसको मैरिनेट कर कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, और आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है ना ये मैरिनेट हो गया है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छे तरीके से जो है ना ये मैरिनेट हो गया था। जब मैं इसको मैरिनेट कर रही थी तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेसन के भी ऐड कर दिए थे, ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा क्रिस्पी और क्रंची सा जो है ना कोट इसके ऊपर लग जाए ये तमाम तर मसालों का।
तो इस वजह से जो है ना, मैं ये देख सकते हैं आप लोग, इसका कलर भी थोड़ा येलोइश सा शो हो रहा होगा आप लोगों को। 20 से 25 मिनट इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के बाद मैंने ऑयल रख दिया था अच्छे तरीके से। जब वो गर्म हो गया था, आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। तो अब मैं जो हूँ ना, इस चिकन को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े के बबल्स आए थे और साथ साथ जो है ना, जैसे ये फ्राई हो रहा था उतने ही मज़े की जो है ना, वो खुशबू भी आने लग गई थी। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं, अपने दस्तरखान को भी रंगारंग रखते हैं। ये देखें, फिर हम लोगों ने थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ये तमाम तर जो लेग पीस हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इकट्ठे नहीं ऐड करने और ना ही एक दूसरे के ऊपर डालना है, नहीं तो फिर जो हमने कोटिंग की है ना, वो तमाम की तमाम उतर जाएगी और ऑयल में ऐसे ही जो है वो फैल जाएगी। आप लोग अगर इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। और इस तरह से जो है ना, मैंने तमाम तर जो है लेग पीस उनको ऐड कर दिया था। आप लोग जो है बबल्स चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे, पकने देंगे। उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से एक साइड इसकी फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसकी दूसरी साइड को जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली को नीचे कर देंगे, ताकि ज़बरदस्त सा जो है ना कलर आ जाए। ये देखें जी, कुछ रह गए थे तो मैंने वो भी ऐड कर रही हूँ अब साथ साथ, ताकि वो भी जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई भी हो जाएं और मज़े की जो है ना हमारा दस्तरखान इन खानों से सज जाए। जब ऑयल अच्छे तरीके से जो है गर्म होता है, तो अच्छे तरीके से चिकन हो या फ्राइज़ हो तो वो अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाती हैं। अगर ठंडा ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑयल जो है ना, वो चिकन के अंदर या जो चीज़ हम उसके अंदर फ्राई कर रहे हैं उसके अंदर चला जाएगा और फिर जो है ना वो ऑयली सी चीज़ तैयार होगी और खाने में ऐसे लगेगा कि जैसे हम लोग ऑयल पी रहे हैं। तो जब भी हमने कोई भी चीज़ फ्राई करनी है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो ऑयल जो है वो एक ख़ास हद तक गर्म हो। उसके बाद हम लोग जो है उसके अंदर अपनी जो है ना वो रेसिपी तैयार करें, नहीं तो जो है ना हमारी रेसिपी ख़राब भी हो जाएगी और फिर हमें वो तारीफ़ें भी नहीं मिलेंगी जो हम हासिल करना चाहते हैं। ये देखें, अब मैंने जो है इसकी साइड्स चेंज कर दी थी, तो मज़ीद जो है बबल्स आना शुरू हो गए थे। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसकी जो है ना फर्दर फाइनल लुक दिखाऊंगी। मेरे ख़्याल से अभी इनको जो है 2 से 3 मिनट मज़ीद लगने थे, तो इस वजह से जो है मैंने इस टाइम ये रिकॉर्ड कर ली ताकि आप लोगों को जो है अंदाज़ा हो जाए कि ऑयल कितना गर्म है। और माशाल्लाह इतने मज़े की खुशबू भी आ रही थी, मैं तो बस नहीं चाह रहा था कि मैं अभी खा लूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इजी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है और घर पे बच्चे हों या बूढ़े सबको ही बहुत पसंद आएगी। ना तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगी है, बस थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। और ये देखें आप लोग, इसका कलर माशाल्लाह इतना अच्छा इसका कलर आया था ना, मेरे तो घर पे सबको ये ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद आए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ जो हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। कुछ रेसिपीज़ के लिंक, जैसे कि इसके साथ इस्तेमाल होने वाली सॉसेस, उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को जो है इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये ड्रम स्टिक तैयार हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि ड्रम स्टिक्स तो ऐसे अधूरे लग रहे हैं, तो साथ जो है मैंने जल्दी कुछ आलू छीले और उनको अच्छे तरीके से फिर धो लिया था। और फिर जो है ना उनको थोड़ा सा ड्राई करके उनको भी जो है ना मैंने फ्राइज़ की शेप में कट करके अब जो है उनको भी फ्राई कर लिया, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची सी फ्राइज़ तैयार हो जाएँ। ये देखें जी, माशाल्लाह इतनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई थी। आप लोग भी जब भी ड्रम स्टिक्स बनाएँ तो साथ साथ जो है उसके टमाटो सॉस भी इस्तेमाल कीजिएगा और ग्रीन चिली सॉस, इन दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और साथ साथ जो है ना यूँ फ्राइज़ भी झटपट तैयार कर लीजिएगा और फिर मज़े ले लेकर खाइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।